व्यक्ति का दो चीजों पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। यदि इनकम सीमित हो तो खर्चों पर, और जानकारी अधूरी हो तो शब्दों पर। और आपकी जानकारी अधूरी ना रहे, इसके लिए हम अपने चैनल पर हर संभव कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी जानकारी किसी भी विषय में अधूरी ना रहे। नमस्कार, मैं हूं अनुज कुमार राघव और आप देख रहे हैं प्रतिकूल का विलोम तथा सुविधाजनक का पर्यायवाची, अर्थात चैनल का नाम है द एडेप्टिव साइंस। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास 10th के लिए होने वाली है। 10th क्लास की साइंस की हम बात करेंगे, चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। इस संपूर्ण ईयर में बहुत ही अच्छे तरीके से हम स्टडी करने वाले हैं। आपको हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं और हर क्लास न्यूमेरिकल सहित आपकी डन होगी। ठीक है, जो साइंस में आपके न्यूमेरिकल हैं वो सब पूरे कराए जाएंगे आपके कंप्लीट एकदम। और आपके लिए इस सत्र में ना केवल साइंस के क्लासेस रहेंगे बेटा, इस बार मैथ के भी क्लासेस आपके लिए होने वाले हैं। तो मैथ हम बहुत अच्छे से हल कराएंगे आपके लिए। ठीक है, तो अभी आज की डेट में आज हम आपके लिए साइंस कराने वाले हैं। साइंस के पहले चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है बेटा, चलते हैं बोर्ड पर, समझते हैं एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से। पहला चैप्टर बेटा आपका है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये हमारा पहला चैप्टर है बेटा। ठीक है, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इसको लिखते हैं, हम इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर है बेटा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें इस चैप्टर में सबसे पहला हेडिंग है अभिक्रियाएं। जबकि इस चैप्टर का नाम केवल रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है, तो स्टार्टिंग जो होती है वो रासायनिक समीकरण से होती है कि रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। ये इसका पहला हेडिंग है। जबकि मैं आपके लिए थोड़ा सा पीछे से समझा रहा हूं कि अभिक्रियाएं वास्तविकता में होती क्या है। अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। आपका चैप्टर एक पार्ट है अभिक्रियाओं का। ठीक है, तो मैं आपको एक कदम पीछे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं और यहां से आपका डाउट बिल्कुल क्लियर होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अभिक्रियाएं हैं क्या। तो मैं सबसे पहला हेडिंग आपका अभिक्रियाएं लगा रहा हूं बेटा। अभिक्रियाएं, रिएक्शंस क्या होती हैं पहले मैं आपको ये समझाता हूं। ठीक है, रिएक्शंस अभिक्रियाएं, हम पहले इसके बारे में बात करेंगे, फिर मैं आपके लिए क्लासिफिकेशन करके दिखाऊंगा रिएक्शंस का। अभिक्रियाओं का वर्गीकरण मैं आपको समझाऊंगा कि अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं और एक होती हैं आपकी नाभिकीय अभिक्रियाएं। जो अभिक्रियाएं हैं वो दो प्रकार की है, नाभिकीय अभिक्रियाएं और रासायनिक अभिक्रियाएं। आपका जो चैप्टर है वो रासायनिक अभिक्रियाओं का है, नाभिकीय अभिक्रियाओं का जिक्र आपके चैप्टर में नहीं है। बट मैं आपको क्लासिफिकेशन में ये क्लियर कर दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि रिएक्शंस होती क्या है। ठीक है, तो अभिक्रियाओं की डेफिनेशन मैं आपको बोलता हूं बेटा। अभिक्रियाओं की डेफिनेशन है बेटा, किसी पदार्थ में होने वाले वे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन जिससे पदार्थ के रंग, रूप, आकार, आकृति एवं उसके संगठन में बदलाव हो जाते हैं, अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये डेफिनेशन है, मैं आपको लिख रहा हूं। किसी पदार्थ में होने वाले वे भौतिक एवं रासायनिक, ठीक है, वे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं बेटा, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। और परिवर्तन ही अभिक्रिया है। ठीक है, किसी पदार्थ में होने वाले वे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन जिसके कारण पदार्थ के रंग, रूप, आकार
आकृति एवं संगठन में बदलाव हो जाते हैं अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है बेटा, ये डेफिनेशन है आपकी अभिक्रियाओं की। मैंने रासायनिक अभिक्रियाओं की डेफिनेशन नहीं दी है, मैंने सिर्फ अभिक्रियाओं की डेफिनेशन दी है आपको। अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ये डेफिनेशन है आपकी अभिक्रियाओं की। ठीक है, मैं अभी आपके लिए रिएक्शंस का क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो किसी पदार्थ में होने वाले वे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन जिसके कारण पदार्थ के रंग, रूप, आकार, आकृति एवं संगठन में बदलाव हो जाते हैं अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, यहां आप एक लाइन लिखेंगे, अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक अभिक्रियाएं होती हैं बेटा नाभिकीय अभिक्रियाएं। नाभिकीय अभिक्रियाएं ये आपके सिलेबस का एक पार्ट नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस नंबर 2 से शुरू होगा। अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, नाभिकीय अभिक्रियाएं, और नंबर 2 होता है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं, और आपका जो चैप्टर है वो यहां से शुरू है, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो बेटा आपका चैप्टर पॉइंट नंबर 2 से शुरू है, जो अभिक्रिया का एक टाइप है रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है ना, दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। ये फुल क्लासिफिकेशन अब आपको मैं समझाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, और हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, अभिक्रियाओं का क्लासिफिकेशन आपको कराते हैं। ठीक है बेटा, अभिक्रियाओं का वर्गीकरण करते हैं, तो हम यहां पर लिखते हैं अभिक्रियाएं। ठीक है, अर्थात इनको कहते हैं हम रिएक्शंस। और रिएक्शंस कितने प्रकार की बताई, रिएक्शंस के 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार की होती है बेटा, और 2 प्रकार आप समझो। नंबर 1, ठीक है, होता है आपका नाभिकीय अभिक्रियाएं। नाभिकीय अभिक्रियाएं जिनको हम न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। बहुत अच्छे से समझते हुए चलना, आप एक एक पॉइंट में आपका क्लियर करूंगा। नाभिकीय अभिक्रियाएं जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, ये है बेटा एक टाइप आपका नाभिकीय अभिक्रियाएं। इसका बी टाइप ये है रासायनिक अभिक्रियाएं, ये आपका चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं। और मैं आपके चैप्टर की शुरुआत आपके सिलेबस से एक कदम पीछे से कर रहा हूं, जिससे आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। रासायनिक अभिक्रियाओं को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस बोल सकते हो आप, इक्वेशंस बोल सकते हो, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ये हुआ बेटा। अब जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, इनकी डेफिनेशन मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि हमारा सिलेबस नहीं है तो हमें इसको जानने की इतनी आवश्यकता भी नहीं है, बट मैं आपको समझा देता हूं, आपको समझ में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि नाभिकीय अभिक्रियाएं क्या हैं। परमाणु के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं बेटा, 2 पार्ट अलग अलग नहीं होते हैं। बेसिकली परमाणु तो एक ही चीज है, एक ही अविभाज्य कण होता है परमाणु। ठीक है, बट मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूं कि परमाणु जो है ना हमारा 2 भागों से मिलकर बना है, आप ऐसे समझें। उसका एक भाग तो नाभिक है, ठीक है, और क्या होता है, नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो ये 2 पार्ट हो गए। एक ऐसा पार्ट है जो बिल्कुल स्थिर है, और एक ऐसा पार्ट है परमाणु का जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। अर्थात परमाणु के 2 भाग मान के चल रहा हूं मैं, एक भाग है नाभिक का और एक भाग है कक्षाओं का जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप समझिए बेटा, जब किसी अभिक्रिया में परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं तो उन अभिक्रियाओं को हम नाभिकीय अभिक्रियाएं कहते हैं। और जब किसी अभिक्रिया में
परमाणु के वाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, अर्थात वाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, जिन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सभी इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं, केवल संयोजी कक्ष के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। तो अभिक्रियाओं को मैंने बेटा बहुत अच्छे से समझाया आपके लिए कि अभिक्रियाएं बेसिकली दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं उनके। नाभिकीय अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं। किसके आधार पर? परमाणु का जो डिवाइडेशन है कि परमाणु का एक भाग नाभिक है और परमाणु का एक भाग वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स गति कर रहे हैं। यदि नाभिक भाग लेगा तो अभिक्रियाएं हो जाएंगी नाभिकीय अभिक्रियाएं, और यदि परमाणु के संयोजी कक्ष के इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे तो हो जाएंगी रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, अच्छे से समझ में आया। नाभिकीय अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, ये फिर से दो प्रकार की होती हैं ये अभिक्रिया। समझे आप, बहुत जरूरी है ये समझना। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, कौन कौन सी? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ठीक है, ये एक पार्ट है आपका बेटा, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है बेटे, समझें आप जरा। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया समझाते हैं बेटा आपके लिए। इसमें क्या होता है, दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक बड़े नाभिक या फिर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, इसे हम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। आपको पता होना चाहिए बेटा कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में पदार्थों के निजी स्वरूप अर्थात परमाणुओं के निजी स्वरूप पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एक प्रकार के पदार्थ दूसरे प्रकार के पदार्थों में कन्वर्ट हो जाते हैं, रीजन क्योंकि उनके नाभिक टूट जाते हैं, या फिर हल्के नाभिक जुड़कर एक भिन्न प्रकार के पदार्थ का निर्माण करता है, एक बड़े भारी नाभिक का निर्माण करता है। तो नाभिक जब भाग ले रहे हैं तो नाभिक छोटे नाभिक जुड़कर जब बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो इसे हम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका अपोजिट हो जाएगा, एक होता है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया रेडियो एक्टिव पदार्थों में होती है, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनमें होती है। इसको बोलते हैं बेटा न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। तो नाभिकीय अभिक्रियाएं दो प्रकार की हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं नाभिकीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहते हैं। डेफिनेशन सुनो जरा ध्यान से, बहुत सिंपल शब्दों में। जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। संलयन का मतलब होता है जुड़ना, इकट्ठा होना, ठीक है, संगुणित होना। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, जब भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटते हैं तो उनको हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। ठीक है, और ये अभिक्रिया जो होती है वो रेडियो एक्टिव पदार्थों में होती है, जैसे यूरेनियम, थोरियम इत्यादि। ठीक है बेटा, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो होती है आपकी वो सूर्य का चैप्टर है, वो ये है रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए इसका क्लासिफिकेशन करा दूं, फिर रासायनिक अभिक्रियाओं की डेफिनेशन देते हुए एक एक रिएक्शंस को हम उदाहरण सहित बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। वे अभिक्रियाएं जिनमें परमाणुओं के संयोजी कक्ष के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो इनका वर्गीकरण देखते हैं। देखो बेटा, ये इसका पार्ट करा रहा हूं मैं, ठीक है, इसका ये पार्ट करा रहा हूं रासायनिक अभिक्रियाओं का। तो जितने पॉसिबल होंगे यहाँ पे आ जाएंगे। इफ स्पेस नहीं रहेगा तो मैं उस साइड आपके लिख दूंगा कुछ। ठीक है, इसमें पहला है बेटा आपका योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया।
पहले हम इसका क्लासिफिकेशन कर लें, फिर इसको एक एक करके वन बाई वन आराम से इसका उदाहरण सहित आपके लिए मैं बहुत सिंपल तरीके से इसका डेफिनेशन लिखाऊंगा। इनका जो रिएक्शंस हैं, इनके जो उदाहरण है वो मैं कराऊंगा। दूसरा होता है बेटा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं बेटा इसके लिए, द्विविस्थापन नाम से भी आती है ये अभिक्रिया। ठीक है। तीसरा होता है बेटा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है। और चौथा होता है आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। पांचवा है बेटा आपका अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया। अभिक्रिया। और छठा है बेटा आपका वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है। और आठवां जो नंबर है बेटा आपका वो है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है। तो नमी आपकी रिएक्शन है, 9th नंबर की जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीडेशन कहते हैं बेटा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और जो आपका नंबर 10 पे आती है वो है अपचयन अभिक्रिया। ठीक है ना, अपचयन अभिक्रिया। और जो 11वां नंबर आता है आपका वो है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। ये है बेटा आपकी टोटल चैप्टर, ये आपका चैप्टर है और इस चैप्टर में इतने प्रकार की रिएक्शंस हमको पढ़नी है। योगात्मक अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और अपघटन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, और ये ऑक्सीडेशन होता है, ये रिडक्शन होता है, और रेडॉक्स अभिक्रिया हम इसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, इनको रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। तो बेटा मैंने आपका यहाँ पे इंग्लिश नहीं लिखा है क्योंकि स्पेस नहीं है, बट मैं जब इनका हेडिंग डाल के एक एक उदाहरण मैं आपके लिए कराऊंगा तब मैं आपको इंग्लिश में भी इसे अपडेट कराऊंगा। ये हमारा चैप्टर है और इसको पढ़ने के बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो अब आपके चैप्टर की पूरी समरी आपके सामने है और इस प्रकार पढ़ना कितना आसान होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।